फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। चलिए हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन है, इफ़ पॉलिटिशियंस स्टॉप यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स हेट स्पीचेस विल एंड SC सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? इफ़ पॉलिटिशियन, यदि राजनेता क्या कर देते हैं? स्टॉप, रोक देते हैं, यूजिंग रिलीजन्स, धर्म का उपयोग, इन पॉलिटिक्स, धर्म का इस्तेमाल करना अगर राजनीति में छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, राजनेताओं के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? हेट स्पीच, जो नफ़रत फैलाने वाले भाषण हैं, विल एंड, वह क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसको मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट on Wednesday took serious exception to hate speeches, saying this will end the moment politics and religions are separated and politicians stop using religion in politics. सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को टुक सीरियस एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? आपत्ति जताना, ऐतराज़ करना। तो टुक सीरियस एक्सेप्शन, गंभीर आपत्ति जताई, टू हेट स्पीच, किसके ऊपर? जो नफ़रत फैलाने वाले भाषण हैं, हेट स्पीच हैं, उसके ऊपर। सेइंग, कहते हुए, दिस विल एंड द मोमेंट, यह क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। मोमेंट, उस क्षण जब पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स, जब राजनीति और धर्म आर सेपरेटेड, क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। जब राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब हेट स्पीच क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। एंड पॉलिटिशियन स्टॉप यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स, और जब राजनेताओं के द्वारा स्टॉप कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा यूज करने के लिए रिलीजन्स, धर्म को, इन पॉलिटिक्स, तब हेट स्पीच ख़त्म हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। टर्मिंग हेट स्पीच अ विशियस सर्कल, टर्मिंग का क्या मतलब होता है? किस चीज़ को परिभाषित करना, करार देना। तो परिभाषित करते हुए हेट स्पीच को अ विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब है दुष्चक्र या खराब घेरा। तो दुष्चक्र करार देते हुए जो हेट स्पीच है उसको द टॉप कोर्ट, जो शीर्ष न्यायालय है, सेड, कहा, दीज अटरिंग्स आर बीइंग मेड बाय फ्रिंज एलिमेंट्स। अटरिंग का मतलब है बात, वाक्य, बोलना। तो ये जो स्टेटमेंट है, बयान है, आर बीइंग मेड, उसको क्या किया जा रहा है? उसको बोला जा रहा है, दिया जा रहा है बाय फ्रिंज एलिमेंट। फ्रिंज एलिमेंट क्या होता है? जिसका सोसाइटी में जिसका विचारधारा अलग होता है, उस तरह के लोगों को फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं, अतिवादी तत्व। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस अटरिंग्स, ये जो बयान है, आर बीइंग मेड बाय, किसके द्वारा बोला जा रहा है? फ्रिंज एलिमेंट। हेट स्पीच किसके द्वारा दिया जा रहा है? जो फ्रिंज एलिमेंट हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है। एंड, और जो लोग हैं, पीपल हैं, शुड मतलब चाहिए, क्या चाहिए? रिस्ट्रेन का मतलब है रोकना, बचना। तो उनसे बचना चाहिए, रोकना चाहिए। देम सेल्फ, अपने आप को, फॉर डूइंग सो, ऐसा करने से, डूइंग सो मतलब ऐसा करने से उन्हें रोकना चाहिए। पीपल शुड रेस्ट्रेन देम सेल्फ, लोगों को रोकना चाहिए ऐसा करने से, या बचना चाहिए ऐसा करने से। चलिए आगे देखते हैं। A bench of Justice M.K. Joseph and B.V. नागरत्ना, एक जस्टिस का पीठ है, न्यायमूर्ति का पीठ है। कौन है उसमें? KM जोसेफ एंड B.V. नागरत्ना। रेफर्ड का मतलब होता है उद्धृत करना, हवाला देना। तो रेफर्ड, उद्धृत किया, टू स्पीचेज ऑफ, भाषण को, किनके भाषण को? ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड अटल बिहारी वाजपेयी।
तो पूर्व के जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू, उनके भाषण को क्या क्या उद्धृत किया? सेइंग, कहते हुए, पीपल फ्रॉम रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब है दूर दराज के इलाके वाले, तो लोग फ्रॉम कहाँ से? दूर दराज इलाके से। एंड और एवरी नुक, नुक का मतलब होता है नुक्कड़, एंड कॉर्नर, तो एवरी नुक एंड कॉर्नर, कोने कोने से। यूज टू गैदर, यूज टू मतलब आते थे, गैदर जमा होते थे, टू हियर हिम, उन्हें सुनने के लिए आते थे, है ना। क्या है? स्पीच में रेफ़र किया जो बेंच ऑफ जस्टिस है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को के स्पीचों को रेफर किया। सेइंग, कहते हुए कि पीपल लोग जो रिमोट एरियाज़ हैं और नुक्कड़ और कोने कोने से आते थे। यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं जब पास्ट में किसी आदत को बताना होता है, तब यूज टू का प्रयोग होता है। तो गैदर का मतलब होता है जमा होना, तो लोग भाषण सुनने के लिए जमा होते थे, टू हियर देम, उनके भाषण को। मेजर प्रॉब्लम, जो मुख्य प्रॉब्लम है, क्या है? अराइज व्हेन पॉलिटिशियन आर मिक्सिंग पॉलिटिक्स विथ रिलीजन। तो मेजर प्रॉब्लम उत्पन्न होता है, अराइज मतलब उत्पन्न होना, कब? व्हेन, जब पॉलिटिशियन जो राजनेता हैं, आर मिक्सिंग, जब मिक्स कर रहे हैं, किसको? पॉलिटिक्स को, राजनीति को, किसके साथ? धर्म के साथ। जब मिक्स करते हैं तब मेजर प्रॉब्लम अराइज होता है। वी हैव सेड इन आवर रिसेंट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। वी हैव सेड, हमने कहा है, इन आवर रिसेंट वर्डिक्ट, हमारे हाल के फैसले में। अल्सो दैट मिक्सिंग पॉलिटिक्स विथ रिलीजन, और अल्सो मतलब भी क्या? दैट, और भी, मिक्सिंग पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को, राजनीति को मिक्सिंग करना किसके साथ? विथ रिलीजन, धर्म के साथ। इज़ डेंजरस, वह क्या है? खतरनाक है। राजनीति को धर्म के साथ मिलाना क्या है? खतरनाक है, डेंजरस है। फॉर किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। जस्टिस जोसेफ सेड, जस्टिस जोसेफ ने कहा। चलिए एक बार और देखते हैं। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब हैरान करना, आश्चर्यचकित करना। तो आश्चर्यचकित करते हुए, एज टू हाउ मैनी पीपल, कितने लोग, कोर्ट्स इनिशिएट कंटेम्प्ट एक्शन, कंटेम्प्ट का मतलब है अवमानना कार्रवाई, तो कितने लोग अवमानना की कार्रवाई को क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, वाई कैन नॉट द पीपल ऑफ इंडिया, कि वाई कैन नॉट द पीपल ऑफ इंडिया टेक अ प्लेस, प्लेस का मतलब क्या होता है? संकल्प लेना। तो क्यों नहीं इंडिया के लोग संकल्प ले सकते हैं, भारत के लोग संकल्प ले सकते हैं, क्या? टू नॉट विलीफाई सिटीजन और कम्युनिटीज़, कि नॉट विलीफाई, विलीफाई का क्या मतलब होता है? विलीफाई का मतलब होता है तिरस्कार करना, बदनाम करना। तो इंडिया के लोग क्यों नहीं संकल्प ले सकते हैं नॉट विलीफाई, टू नॉट विलीफाई मतलब नहीं अपमान करने के लिए, तिरस्कार करने के लिए, अदर सिटीजन, अन्य जो नागरिक हैं उनको, और कम्युनिटीज़, और जो दूसरे समुदाय हैं उनको। एवरी डे, प्रत्येक दिन, फ्रिंज एलिमेंट, जो फ्रिंज एलिमेंट है, आर मेकिंग स्पीचेज, क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, टू विलीफाई, किस लिए? तिरस्कार करने के लिए, अपमान करने के लिए। अदर्स, दूसरों का। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब शामिल होना। तो कहाँ पर ये भाषण दे रहे हैं? ऑन टीवी, टीवी के ऊपर। एंड पब्लिक फोरम, जो सार्वजनिक मंच है, पब्लिक फोरम जो है, उसमें भाषण दे रहे हैं। टू विलीफाई अदर। द बेंच सेड, बेंच ने कहा, वाइल हियरिंग द कंटेम्प्ट पिटिशन, वाइल हियरिंग द कंटेम्प्ट पिटिशन, अवमानना याचिका को सुनने के दौरान, अगेंस्ट वेरियस स्टेट अथॉरिटीज़, किसके खिलाफ? अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ सुन रहे थे? वेरियस स्टेट अथॉरिटीज़, विभिन्न राज्य के प्राधिकारियों के खिलाफ। इंक्लूडिंग, अब इसमें शामिल है, कौन है शामिल? महाराष्ट्र, फॉर, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, फॉर फेलिंग टू रजिस्टर। अब क्या हो गए ये?
फेलिंग टू रजिस्टर, फेल का मतलब क्या होता है, विफल होना। टू रजिस्टर, दर्ज करने के लिए क्या, FIR, प्राथमिकी दर्ज करने में विफल हो गए हैं। अगेंस्ट, किसके खिलाफ विफल हो गए हैं दर्ज करने में, महाराष्ट्र। दोज मेकिंग सच स्पीच, जो इस तरह के, सच मतलब ऐसा, स्पीच मतलब भाषण, जो इस तरह के भाषण दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। When सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पॉइंटेड आउट, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या किया, पॉइंटेड आउट। पॉइंटेड आउट का मतलब होता है इशारा करना या उल्लेख करना, उस चीज़ के बारे में बताना। तो जब तुषार मेहता ने क्या किया, पॉइंटेड आउट किया डेरोगेटरी स्पीच, किसी स्पीच के बारे में, क्या, डेरोगेटरी स्पीच के बारे में उल्लेख किया। मेड इन केरला, जो कि केरला में दिया गया। या मैन अगेंस्ट अ पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो डेरोगेटरी स्पीच जो दिया गया, डेरोगेटरी स्पीच का मतलब होता है अपमानजनक भाषण। तो अपमानजनक भाषण दिया गया किसके खिलाफ, केरला में। अ मैन अगेंस्ट, बाय अ मैन, एक आदमी के द्वारा, अगेंस्ट अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिया गया। एंड क्वेश्चन, और पूछताछ किया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दैट, क्वेश्चन क्या कि पेटिशनर, जो पेटिशनर है, याचक करता है, शाहीन अब्दुल्ला, उनका नाम है शाहीन अब्दुल्ला, हैज़ सेलेक्टिवली पॉइंटेड आउट, चुनिंदा रूप से, सेलेक्टिवली का मतलब कि चुनिंदा रूप से, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब बताना, द इंसिडेंट, घटना के बारे में, ऑफ हेट स्पीच, जो हेट स्पीच है उस घटना के बारे में पॉइंटेड आउट किया। इन द कंट्री, देश में। दिस ट्रिगर्ड, अब ये क्या किया, ट्रिगर्ड क्या, ट्रिगर्ड मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, तो उत्पन्न क्या क्या, शार्प एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है आदान प्रदान, शार्प एक्सचेंज का मतलब है तीखा नोक झोंक। बिटवीन, कहाँ, कोर्ट एंड मेहता, कोर्ट और जो न्यायालय के बीच में, और जो मेहता हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके बीच में तीखी नोक झोंक हुई।